नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेरा यूट्यूब के लिए एंड कुछ सोच विचार के ही मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। कुछ लोग मेरे व्यूअर्स हैं तो देख लेते हैं एंड सुनी सुनाई बातें ही करता हूँ मैं। जनरल टॉपिक्स का चैनल है, तो जो जनरल सी बातें होती हैं जो मैं भी सुनता हूँ, जो मुझे समझ में आता है, ठीक है, एंड वही बातें फिर मैं बोल देता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है, साइड में डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया अपनी बातें मुझे आप बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत हों। एंड मैं टॉपिक शुरू करता हूँ कि पहले एक नारा हुआ करता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें कुछ काम करना था देश में, है ना। एंड सबने इस बात को समझा क्योंकि सबके घर में माताएं बहनें हैं, है ना, हमारी बहनें भी होती हैं, है ना, हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी होती हैं, और हम सभी एक अच्छा समाज चाहते हैं। तो बेटी बचाओ का नारा सबने समझा एंड कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई, है ना, जैसे कि लिव इन रिलेशन में लोग रह रहे हैं एंड अचानक से कुछ तकरार हुए एंड बाय चांस ऐसा हुआ कि जैसे जो लिव इन मेल पार्टनर है उसने फीमेल पार्टनर पे शक करते हुए उसको मतलब उसको मार डाला, मर्डर कर दिया, है ना। या बहुत ही ख़राब ख़राब केसेस में बोल भी नहीं पाऊँगा इस समय, जैसे बॉडी पार्ट्स को कट करके फ्रिज में रख दिया, कहीं फेंक दिए पार्ट्स, मतलब मर्डर के बाद काट भी दिया इस तरह से, है ना। ये केसेस सामने आए थे, बहुत ही मतलब डरावने केसेस थे, मतलब एक कब कभी से छूट जाती है, मतलब और एक दिल में बुरा सा लग जाता है कि मतलब लिविंग पार्टनर्स जो लिव इन पार्टनर जो साथ में रह रहे हैं उसके बाद वो मैरिज कर सकते हैं और वो ऐसे एक दूसरे पे शक करके या किसी बात पे नाराज होकर ऐसे कर सकते हैं। बहुत पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का केस आया था जिसने अपनी मिसेस को काट कर फ्रिज के अंदर डाल दिया था, तो ये बहुत बुरा हो रहा था बहू बेटियों के साथ। उससे पहले के केसेस होते थे, जो पुराने केसेस होते थे कि दहेज के नाम पे, है ना, बहुओं को मारा जाता था, उनको सताया जाता था, घर में परेशान किया जाता था। लेकिन अब ये 2000 ये 2000 ये जो समय चल रहा है 2025, ये नए केस आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक प्रेजेंट केस है कि कोई लड़की मैरिज करती है किसी लड़के के साथ, उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है और बॉयफ्रेंड और कुछ किलर्स को बुलाकर वो अपने हस्बैंड को मार देती है। तो उसको ऐसे करने की ज़रूरत ही क्या थी? मतलब वो अगर वो किसी को प्यार करती है तो उसको दूसरे से मैरिज करने की क्या ज़रूरत थी? मैरिज ना करती, वो भाग जाती है अपने लवर के साथ। छोटा मकान होता है, जैसे मर्जी उनको रहना होता है वो रह लेते, जैसे जैसे भी कंडीशंस फेस करनी होती, या घर में क्लियर बता रही थी कि भाई इससे नहीं करनी है, इससे करनी है, और वो अपने जिसको वो पसंद करती है वो चली जाती है ना। लेकिन एक नया जो है ट्रेंड चला आ रहा है, 2-3 केसेस सामने आ गए कि लड़कियां अधिकार का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए पहले तो मैरिज कर रही हैं और उनके दिमाग में है मर्डर। उसके बाद वो कहीं पे जो है हनीमून में ले गई, वहाँ उसका पुराना लवर आ गया एंड दोनों ने मिलके लड़के को बहुत मारा, जो प्रेजेंट हस्बैंड है, हस्बैंड को रास्ते से हटाने के लिए, ठीक है। वैसे मैं क्यों इस बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सुनी सुनाई बातें सुनी हैं। तो मतलब और फिर उसके बाद हस्बैंड को हटाने के लिए एंड अपने लवर के साथ और कुछ और क्रिमिनल्स को बुलाकर और उसका मर्डर करवा दिया लड़के का। मतलब कहाँ पहले मेल्स मर्डर कर रहे थे, ठीक है, अब फीमेल्स भी मर्डर कर रही हैं, बड़े अजीब तरह से बेटियां भी ऐसे कर रही हैं। और ये क्या, मुझे मतलब बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख सा महसूस हो रहा है कि ये, है ना। एंड पहले नारा हुआ करता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एंड हम सब इसके पक्ष में थे क्योंकि हमारे सबके घर में बेटियां हैं, बहुएं हैं, बहनें हैं, है ना, है ना। अपनी अपनी जो मतलब अपनों के लिए तो हम काफ़ी सीरियस होते हैं, मतलब कुछ हमारी फ्रेंड्स वगैरह भी मतलब होती हैं जो हमारा कम्युनिटी हम अच्छा भी चाहते हैं, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सब इस पक्ष में थे। लेकिन अब बेटे बचाओ हो गया है। लड़कियां ऐसे कर रही हैं कि वो किसी दूसरे से शादी कर ले रही हैं, लवर पहले कोई और था, और बाद में मर्डर कर दे रही हैं। तो ये बड़ा बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ गई है ना। अब ये होना चाहिए, बेटों को बचाओ बेटियों से, जो इस तरह की मर्डरर्स हों, जो 3-4 केसेस सामने आए हैं।
वैसे ऐसे काफ़ी कम केसेस हैं, एंड बेटियां भी बची रहें, बेटे भी बचे रहें। मिलजुल के हम एक अच्छा समाज को ज़रूर बनाएं, नहीं तो हम घोर कलयुग की तरफ जा रहे हैं। ये इशारा है एक बैड युगा का, कलयुग का, है ना। हमें बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छा बनाना होगा, समझदार बनाना होगा, क्योंकि समझदार लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन समझ का पूरा प्रयोग नहीं करते, है ना। जो इस तरह के मतलब जो ऐसे मर्डर वर्डर्स में या जो ऐसे केसेस में फंस जाते हैं ना, समझदार सब हैं, ठीक है। तो अच्छा मिलजुल के अच्छा समाज बनाए, मैं तो यही कहूँगा। ऐसे केसेस रुकें, सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई भी लड़का या लड़की ऐसी हरकत ना करे, है ना। वो क्लियर कर दे अपने पेरेंट्स को, है ना। ऐसे फालतू चक्रों में भी ना पड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, है ना। और अच्छे से एक अच्छा समाज बने, है ना। एंड बाई चांस किसी को जैसे किससे कोई लव वगैरह हो जाता है, अगर दोनों पार्टनर्स एग्री हैं तब तो ठीक है। अगर कोई मना कर रहा है तो आप अलग हो जाइए, कोई बात नहीं। इसमें थोड़ी मना है ना, इसमें क्या शर्म, इसकी कोई शर्म की बात नहीं है ना। बिल्कुल और अगर कोई पति पत्नी साथ नहीं रह पा रहे हैं तो वो ऑफकोर्स डिवोर्स वगैरह भी लेके अलग हो सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है ना, ये तो होता रहता है। तो मिलजुल के अच्छा समाज बने, सब प्रॉब्लम सॉल्व हों, सब अच्छे से रहें, है ना। एक अच्छा जो हम जो फिल्म्स वगैरह देख रहे हैं वो भी उसमें कुछ अच्छा मतलब हमें कुछ फिल्म से कुछ अच्छी सीख मिले, है ना। अच्छी फिल्में बने, एंटरटेनमेंट के लिए बने, एंड हम एक अच्छे समाज को बना पाएँ। बस मैं अपने वीडियो में यही बताना चाहता था। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी राय भी इस वीडियो में लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।